सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें। जो भक्तजन प्रथम जैसे देख रहे हैं, दिखे दिख शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन करेंगे। योगासन करने से आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इस आसन को करने से भी कई सारे लाभ हैं, जैसे श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, रक्त की सभी धमनियों में ऊर्जा का संचार होने, चुस्ती और फुर्ती आना और अन्य आदि लाभ। इस आसन करने से प्रतिदिन आप योगासन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और अपनी दिनचर्या अनुसार आप एक समय निश्चित कर सकते हैं योगासन के लिए। प्रतिदिन सभी करते हैं, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी क्षमता से श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जितने लंबी श्वास ले पा रहे हैं उतनी श्वास लंबी लेकर धीरे से छोड़ देंगे। श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करना है तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। लंबे लंबे श्वास लेते रहेंगे। उसके बाद कपालभाति करेंगे। कपालभाति में ही बैठा हूँ मैं, तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो। तेजी से सांस लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करते हैं तो आप सभी को लाभ होगा। कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, मुख का तेज, माथे का तेज बढ़ेगा। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। शासन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। रक्त की धमनियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। थायराइड से मरीज में कम सहायक होता है और पेट की अधिक वसा कम होती है। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य रोग धीरे धीरे कम होते जाते हैं। बाएं श्वास नलिका से लेंगे, सूर्य शरीर में शीतलता प्रदान करती है और दाएं से लेंगे तो ग्रीष्मता। दोनों नाड़ियाँ शरीर का संतुलन बनाकर रखती हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार करते आएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, ओम नमः शिवाय। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान मुद्रा में जाएंगे। अन्य विचारों को त्यागते हुए ध्यान केंद्रित करके केंद्र बिंदु की और ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन मन को स्थिर रखेंगे। मन को स्थिर रखने के बाद श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि दो मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग और वैराग्य का मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे पंचभूतों से बना शरीर, जल वायु गगन अग्नि पृथ्वी, पंचभूतों में लीन जाते हैं। भारी और स्थूल शरीर का नाश होता है, उसके बाद सूक्ष्म परमात्मा में लीन जाता है। कुछ दिवस बाद कारण शरीर पाप पुण्य भोगन के लिए दिया जाता है। ज्ञान की दृष्टि वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, परमात्मा है परिवर्तनशील है, परम सत्यम जगत मिथ्यम। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में कह रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। भगवान एक ही अलग अनेक अनेक रूप धारण करते हैं अनेक अनेक कल्पों में, परंतु देवी देवता अनेक हैं। तो इसी भाव का ध्यान करते हुए, आत्म तत्व का ध्यान करते हुए प्रतिदिन योगासन करेंगे। इस श्रावण मास के पावन अवसर पर अंतिम श्रावण मास का अंतिम सोमवार कल है, तो इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। हर हर महादेव। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करेंगे, ध्यान करेंगे। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं अगर आप, तो विद्यार्थी जीवन में दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण। अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे, मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। अन्य विचारों को त्यागना है, मन को स्थिर रखना है। धीरे धीरे प्रतिदिन आप करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करेंगे। यम नियम आसन नित्याहार इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है। इसी क्रम में करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा।
प्रतिदिन करने से आप जो बदलाव हुआ है उसे स्वयं महसूस कर पाएंगे। कुछ दिन आप करिए, उसके बाद ही आप महसूस कर पाएंगे। हाथों को घिसना जब तक गर्म न हो जाए, तेजी के साथ दोनों हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखेंगे कुछ देर, 10 से 15 सेकंड, जब तक आप रख पा रहे हैं। 10 से 15 सेकंड रखने का प्रयास करेंगे शुरुआत में। उसके बाद धीरे से हटा लेंगे। केवल ढकना है, दबाना नहीं है। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे, आपको ज्योति भी बढ़ेगी और शीतलता भी प्रदान होगी। इसी क्रम में कुछ देर रखेंगे, उसके बाद धीरे से हटा लेंगे। इसी प्रकार करेंगे, धीरे से हटा लेंगे। उसके बाद आँखों को धीरे धीरे झपकाएंगे। आँखों को भी विश्राम मिलता है और शीतलता प्रदान होती है। धीरे धीरे झपकाएंगे, खोलते हुए धीरे धीरे झपकाएंगे। प्रतिदिन करेंगे इस अभ्यास को। उसके बाद गर्दन घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे की ओर और पीछे की ओर। इस आसन करने से गर्दन इत्यादि में अकड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा और गर्दन मजबूत बनेगी। रक्त संचार भी रक्त के धमनियों में सुचारू रूप से होने लगेगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, लचीलापन। इसी प्रकार प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। और अधिक गर्दन में दर्द ना हो उसके लिए रात्रि में सोते समय गर्दन और कंधे के बीच में कुछ दूरी होनी आवश्यक है। आप कुछ बीच में सहारे के लिए रख सकते हैं, जैसे मसान या अन्य कोई चीज़। तो उस समय भी ध्यान रखना है। प्रतिदिन इसी प्रकार इस अभ्यास को करना है, तो उससे आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। आगे और पीछे की ओर भी करेंगे। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो कंधे मजबूत बनेंगे, कंधे खुलेंगे। अधिक बार उठाने से करवट इत्यादि में का दर्द आ जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ भी होगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि के अन्य मसल भी आपके मजबूत बनेंगे। पंजे ऊपर नीचे करने से भी पैरों के और मांसपेशियाँ भी मजबूत बनेंगी। प्रतिदिन इसी प्रकार पीठ को सीधे रखते हुए इसका अभ्यास को करेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे, पेट की अधिक वसा भी कम होगी। जैसे जैसे लचीलापन बढ़ता जाएगा, अतिरिक्त वसा भी कम होती जाएगी। ये भी एक बेहतर तरीका है पेट की वसा कम करने का। उसके बाद पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए और संतुलन बनाए रखते हुए इस अवस्था में कुछ देर रोकेंगे। इससे नाभि की नस थोड़ी मजबूत होगी। नाभि आदि चली जाती है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। ये एक नया आसन आप सभी के लिए है। प्रतिदिन करना जितनी देर कर पा रहे हैं। उसके बाद पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए छाती के मध्य लाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए घुटने में दबाएंगे। नासिका को घुटनों की ओर लेकर आएंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड रोकेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से पाचन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ में लचीलापन भी आएगा, पीठ भी मजबूत बनेगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना कर रखना है, प्रतिदिन करना है। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर करेंगे तो उससे आपका अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे। संतुलन बना के रखना है। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से श्वास लेते रहेंगे सभी आसन में और संतुलन बना कर रखेंगे।
दोनों हाथों से घुटने को दबाए रखेंगे, गर्दन को नीचे रखेंगे, एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर लेके आएंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड। जैसे जैसे प्रतिदिन आप करते जाएंगे, समय की अवधि भी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। नीचे रख देंगे, पैरों को नीचे रख देंगे। थोड़ा आगे करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से पंजों को छुएंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी अपनी अवस्था से हट गई तो वापसी अपनी अवस्था में आ जाती है। पीठ में लचीलापन आता है, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत बनते हैं और श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है फेफड़ों में। छाती फेफड़ों के मसल खुलते हैं। थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होती है। त्वचा में चमक बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, कंधे कमर सभी मजबूत बनते हैं। पैर घुटने ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काम मसल भी मजबूत होते हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। जितना ऊपर कर पा रहे उतना ऊपर ही करेंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे, सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। ये प्रथम बार कर रहे हैं। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, संतुलन बना कर रखेंगे। धीरे से नीचे रख देंगे। जितना ऊपर ले जा पाए उतना ऊपर ले जा पाएंगे सावधानी के साथ। जितना ऊपर आप लेकर जाएंगे उतना ही मजबूत आपके पैर और घुटने बनेंगे। पैरों के मजबूत होने से आपकी आयु भी कुछ वर्ष बढ़ जाती है, इसलिए पैरों का विशेष ध्यान रखते हुए शासन को करना है सभी को। बालजन वृद्धजन बाल वृद्धजन सभी को, वृद्ध भाइयों को वृद्ध बहनों को सभी को करना है यह आसन को। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती की ओर लाएंगे, सीधा कर लेंगे, निचले भाग को उठा देंगे। धीरे से हाथों को कमर पर रख लेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन को होने से कोहनी कंधे कमर गर्दन पीठ सभी मजबूत बनेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। श्वास लेते रहेंगे, प्रतिदिन करेंगे, संतुलन भी बना कर रखेंगे। धीरे से पैरों को नीचे की ओर रख देंगे सावधानी के साथ। एक बार फिर पुनः दोबारा से करेंगे। दोनों पैरों को छाती को लाते हुए सीधा करते हुए निचले भाग को धीरे से उठा देंगे और हाथों को कमर पर रख लेंगे। संतुलन बना के रखेंगे, सांस लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सावधानी के साथ नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद चक्रासन करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के सामने ले आते हुए सहायक के साथ लेते हुए वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे से पीठ और निचले भाग को धीरे से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे। सावधानी के साथ श्वास अंदर भीजते हुए धीरे से उठा देंगे। शासन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे कमर गर्दन से मजबूत बनेंगे, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काम मसल मजबूत बनेंगे, पैर और घुटने भी मजबूत बनेंगे, नाभि की नसड़ी मजबूत होगी, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी और अन्य आदि लाभ। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ के बल लेटते हुए पैरों को आगे की ओर करते हुए आपस में दोनों पैरों को मिलाते हुए सावधानी के साथ सहायक के साथ लेते हुए वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। दोनों हाथों को सीधे रखेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग काम मसल मजबूत बनेंगे और अन्य लाभ। इस आसन करने से प्रतिदिन स्वीकार करेंगे, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम बार में श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। सांस लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। धीरे से रख देंगे। एक बार फिर पुनः से करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे से पीछे की ओर लाएंगे, धीरे से रख देंगे। सांस लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। इसी क्रम में करते जाएंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी क्रम में करते जाएंगे। सांस लेते रहेंगे, संतुलन भी बना कर रखेंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जैसे जैसे करते हैं अभ्यास बनता जाएगा। दोनों पैरों को सावधानी के साथ आगे की ओर धीरे से रख देंगे। उसके बाद
उत्तानासन करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए, हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और रीढ़ पर रख देंगे, पीठ को झुकाएंगे। इस आसन को करने से पीठ इत्यादि के नसादी दबने से जो दबाव रीढ़ की हड्डी में जाता है धीरे धीरे खुलने लगेगा। कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत रहेंगी और नाभि की नसनाड़ी भी मजबूत बनेगी और श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में। और अन्य आदि लाभ में इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा, शरीर में लचीलापन आएगा। इसी प्रकार करना है, हाथों को मुड़कर करेंगे और मस्तिष्क की नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा और गहरी नींद अच्छी नींद आएगी। रात्रि में शयन से पहले कर सकते हैं। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को पैरों के निकट रखते हुए अपने भार को धीरे से उठा देंगे। जितना बड़ा भार उतना पर उठाएंगे, सावधानी के साथ श्वास अंदर भीजते हुए धीरे से उठा देंगे। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। जैसे जैसे प्रतिदिन आप करते हैं, सावधानी के साथ उठाएंगे, इसी प्रकार करना है। प्रतिदिन प्रभुदर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैद्य भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।